नमस्कार, मैं शिवानी राय केवीएस पीजीटी में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है, कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ है। यह मेरा घर में संकलित है यह पंक्तियाँ। त्रिलोचन का जीवन परिचय देख लेते हैं। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है। जन्म सन 1917 ईस्वी में चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं त्रिलोचन का धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सभी काव्य है। देशकाल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, यह गद्य है। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया आपने। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सॉनेट, अंग्रेजी छंद है सॉनेट, को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। तो यह महत्वपूर्ण है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता त्रिलोचन के किस संग्रह में संकलित है, तो धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषण व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर
चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा, तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, और चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? कविता के आसपास में दिया है कि यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। इस कविता में पूर्वीय प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। त्रिलोचन पर NCERT द्वारा बनाई गई फिल्म देखिए। अब शब्द छवि है, अर्थात शब्द अर्थ। चिन्हती का अर्थ होता है पहचानती। चिन्हों का अर्थ होता है चिन्हों या अक्षरों। चौपायों का अर्थ होता है चार पैरों वाले जानवरों के लिए है, यहाँ गाय भैंसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कागद का अर्थ है कागज। हारे गाढ़े काम करे का अर्थ है कठिनाई में काम आएगा। और बालम का अर्थ है पति। बजर गिरे का अर्थ है वज्र गिरे भारी विपत्ति आए। धन्यवाद।